प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। इस पवित्र दिन की शाम के तले आपको आराधना स्तुति करने के लिए आपने हमारा जीवन में दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज हमारा आराधना में आप हमें आशीष किया जाए प्रभु जी। जो भाई बहन इस वीडियो के जरिए मुझे सुनने वाला देखने वाला हर एक भाई बहनों का जीवन में अद्भुत कार्य किया जाए प्रभु जी। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानियां से गुजर रहा है तो प्रभु आपका चंगाई का हाथ बढ़ाकर उन्हें आमेन हालेलुया हर एक तकलीफों से परेशानियों से बचा के जयवंत का जीवन बिताने के लिए सहायता करे प्रभु जी। यदि कोई भाई बहन बीमार पड़ा है तो प्रभु आपका वचन भेजकर उन्हें चंगाई दिया जाए प्रभु जी। यदि आर्थिक समस्या हो हालेलुया कर्ज का आमीन समस्या हो प्रभु जी हालेलुया उन तमाम परिस्थितियों में से बाहर आने के लिए सहायता करे प्रभु जी। और आमीन हालेलुया हमारा हर एक भाई बहनों को कलीसिया में आमीन आने वाला हर एक परिवार को आप आशीषित दिया जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी अच्छा गाने हमें दिया जाए, अच्छा वचन हमें दिया जाए प्रभु जी हालेलुया। हमारा प्रार्थना ही है हमारा आराधना का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम थोड़ी ही देर प्रार्थना का साथ प्रभु का सन्मुख में बैठे, प्रभु का ओर से प्रभु का आवाज सुनकर आमीन हालेलुया जयवंत का साथ हमारा आत्मिक जीवन आगे बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रार्थना का साथ हम प्रभु का सन्मुख में बैठे।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा मसीही वंदन। फिर से प्रभु का सन्मुख में बैठकर प्रभु को आराधना और स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 और उसका 11वें पद। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ता पर ले चल। इस वचन का पढ़े जाने पर प्रभु हमें आशीष करे। यहाँ पे भजनकार ये गा रहा है, हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर से आमीन प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु का मार्ग पर आमीन अगुवाई करने के लिए। अभी हम प्रभु का मार्ग क्या है, उस मार्ग पर चलने का कारण और उस मार्ग में चलने से क्या फायदा है करके हम थोड़ी ही देर देखेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पे पढ़ने को वक्त प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा गया है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता का पास पहुंच नहीं सकता। अभी आमीन जब भजन संहिता में देखने के वक्त दाऊद आमीन कह रहा है कि आमीन हे यहोवा, आमीन अपने मार्ग पर मुझे ले चल। जब हम नया नियम पढ़ने का वक्त उस मार्ग कौन है करके हमें आमीन हालेलुया उसका सबूत मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह खुद आमीन पिता का ओर से आमीन हमें दिया हुआ एक मार्ग है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ने का वक्त 2 रास्ता के बारे में बताया गया है। एक रास्ता है कि एक चौड़ा रास्ता, मतलब एक बड़ा रास्ता। दूसरी रास्ता है छोटी रास्ता। जो बड़े रास्ते से चलने वाला इस दुनियादारी आमीन और उसका हर एक आनंद से चले जाता है। लेकिन एक छोटा रास्ता के बारे में बताया गया, उस रास्ता में अगर हमें चलना है तो कई प्रकार का चीज से हमें आमीन हालेलुया हमारा जीवन से अलग करना पड़ेगा। जब तक हमारा जीवन से आमीन ऐसे चीज आमीन हालेलुया कुछ चीज है जो हमारा सफर में हमें रोक डालने वाला, उन वस्तुओं को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे हमें आगे चल नहीं पाएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो छोटा रास्ता जो है वो स्वर्ग का ओर से आमीन हालेलुया हमें ले चलता है। जो बड़ा रास्ता है वो नाशवान अवस्था और नरक का ओर से हमें ले जाता है। इसलिए अभी चुनौती हमारा है, चुनाव हमारा है कि किस रास्ता पे हमें चलना है। यदि इस दुनिया में हमें
आमीन हालेलुया इस दुनिया का धन दौलत और इस दुनिया का आमीन हर एक अभिलाषाओं में हमें जीवन बिताया जाएगा, तो पिता का पास चलने के लिए हमें आमीन हालेलुया या आमीन स्वर्ग का ओर से हमें जा नहीं सकेगा। पाप का अवस्थाओं से हमें आमीन हालेलुया मुक्ति पाना है। यदि कोई व्यक्ति अपना कंधों पर भारी चीज रख कर आमीन पहाड़ का ओर से आमीन हालेलुया चढ़ना चाहता है, तो उनका सफर में बड़ी मुश्किलें आ जाएंगे और आसानी से उन्हें आमीन आगे चल नहीं पाएगा। यदि ऐसे आमीन हालेलुया पहाड़ का ओर से चलना है तो एकदम फ्री होकर आमीन हालेलुया बिना आमीन कुछ लेकर आमीन हालेलुया एकदम फ्री होकर हमें आसानी से हमें चलना पड़ेगा। वैसे ही इस दुनिया में आमीन हर एक हालेलुया चीज से आमीन जो प्रभु का खिलाफ हमें आमीन हालेलुया रोकते हैं, उन चीजों को आमीन हटाकर हमें आगे चलना है। अब यहाँ पे आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें बताता है कि अपने मार्ग में मेरे अगुवाई कर। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हूं। चेले लोग प्रभु से पूछ रहे थे कि अब कहां जा रहा है, अब चलने वाला रास्ता कौन सा है। तब प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता का पास आप नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमारा इस आमीन हालेलुया सियोन का सफर में हमें आमीन हमेशा दृष्टि एक ही रास्ता पर आमीन रखना है, जो हमें पिता का ओर लेके जाने वाला रास्ता। और आमीन हालेलुया दूसरी वचन हमें बताता है कि आमीन हालेलुया हमें उसी रास्ता पे चलने के लिए हमें आमीन सिखाना भी जरूरी है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि बालक जिस रास्ता पे चलना है, उस रास्ता पे चलने के लिए उन्हें सिखाओ। यदि वो बुढ़ापन में भी हो जाए तो वो उससे नहीं हटेगा। मेरे प्रियो, हमारा आमीन हालेलुया जीवन में हमें चलने का एक रास्ता है, उस रास्ता में ही चलकर हमें आमीन हालेलुया आगे पिता का पास जा सकता है। यदि जब हम ये कहता है कि जो आमीन हालेलुया मार्ग पर चल जिस मार्ग में बालक को चलना है, उस रास्ता में उन्हें आमीन हालेलुया सिखाने के लिए जब कहता है, उसका मतलब अगर हमारा बच्चा कुछ गलती करता है, अगर हम उसको नहीं आमीन हालेलुया सुधरने का मौका नहीं दे रहा है, वो उसका गलती से कभी सुधराएगा नहीं। मान लो अगर हमारा बच्चे आमीन हालेलुया दूसरा किसी से या आमीन हमारा बिना जानकारी में 10 रुपये लेके आता है, अगर उसका हाथों में हम ये देखा है तो हमें पूछना जरूरी है ये कहां से मिला। अगर वो बता रहा है कि किसी ने उसको दिया या आमीन किसी से आमीन हालेलुया या रास्ता में उन्हें मिला, उनको हमें सिखाना जरूरी है
आमीन, इस पैसा आमीन हालेलुया उनका नहीं है। जिस जगह से उन्हें मिला उस जगह में वापस डालने के लिए हमें उन्हें आमीन हालेलुया शिक्षा देना पड़ेगा। यदि आमीन हालेलुया हमारा बिना जानकारी में हमारा बच्चा कुछ चीजें आमीन हालेलुया दूसरे जगहों से लेके आ रहा है तो हमें पूछना पड़ेगा ये कहां से मिला। अगर आमीन हालेलुया बिना किसी का जानकारी से कहीं से लेके आ गया तो उस जगह में वापस आमीन हालेलुया देने के लिए हमें उन्हें उपदेश देना पड़ेगा। नहीं तो चोरी करने का एक आदत हम उनका हृदय में डाल रहा है। ऐसे छोटी छोटी चीजों को जब हम ध्यान नहीं देता है, हम उनका स्वभाव को या उनका जीवन को हम खराब कर रहा है। मैंने एक ही उदाहरण दिया, वैसे आमीन हालेलुया कई प्रकार का अनचाहत चीजों में हमारा बच्चे लोग फंसने का वक्त हमें उन्हें सुधारने का मौका देकर उनका गलतियों से हमें उन्हें आमीन हालेलुया स्वभाव में बदलाव देना है। वैसे ही जब हम स्वर्गीय पिता का बच्चे नाते हमारा जीवन में जब गलतियां आ जाता है, उस गलतियों से हमें आमीन हालेलुया सुधरना जरूरी है। अगर हम नहीं सुधरांगे तो प्रभु का उस मार्ग पर चलने का लायक नहीं होंगे। मेरे प्रियो, अब यहां पे भजनकार गा रहा है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु का मार्ग में जब हमें चलना है तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि हर एक रोकने वाला वस्तु आमीन हालेलुया हर एक आमीन हालेलुया जो हमें प्रभु का संबंध से हमें अलग करने का आमीन हालेलुया हर एक वस्तुओं को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम प्रभु का उस मार्ग पर चलने का लायक होंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें आमीन हालेलुया जिस रास्ता पर चलना है उस रास्ता हमें दिखाकर हमें उपदेश देकर उसी रास्ता में प्रभु हमें लेके जाने के लिए तैयार है। यदि हम आमीन हालेलुया प्रभु का रास्ता पर चलने के लिए तैयार है तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पिता का पास आने के लिए कई सैकड़ों रास्ता है करके नहीं, लेकिन एक ही रास्ता है। परमेश्वर का पास पहुंचने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वही है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। जब मनुष्य पाप करते हुए परमेश्वर का महिमा से रजित हो गई, परमेश्वर से दूर हो गई, हमारा अच्छा कर्म से हमें प्रभु का पास आ नहीं सकता था। उस समय प्रभु ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया पे भेजकर आमीन मुझे और आपको प्रभु का पास लेके जाने के लिए एक रास्ता बना दिया, वो ही है प्रभु यीशु मसीह। जब हम इब्रानियों का पत्र पढ़ने का वक्त वहीं पे ऐसा लिखा गया है
किसी पशुओं या किसी भी जानवर का लहू हमारा पाप से हमें मुक्ति दे नहीं सकता था। उस समय आमीन प्रभु यीशु मसीह ने आमीन मेरे और आपका मुक्ति के लिए आमीन हालेलुया इस धरती पर आप पहुंची। जब पुराने नियम हम पढ़ने का वक्त हर साल आमीन प्रभु का आमीन हालेलुया अति पवित्र स्थल में लोगों का पाप का आमीन पाप को क्षमा आमीन हालेलुया मांगने के लिए मेमने का लहू लेकर आमीन हालेलुया अति पवित्र स्थल में चलते थे। लेकिन आमीन हालेलुया उन मेमने का लहू से हमारा पाप मुक्ति हो नहीं सकता। इसलिए प्रभु का वचन में ऐसे लिखा गया है, देखो मैं आपका आमीन हालेलुया इच्छा को पूरा करने के लिए आ रहा हूं। परमेश्वर का इच्छा क्या था? परमेश्वर का इच्छा यही था कि मनुष्य और परमेश्वर का बीच में आमीन हालेलुया आया हुआ उस आमीन हालेलुया आमीन जो हमारा आमीन और परमेश्वर का बीच में हमारा रास्ता टूट गए थे। उस टूटा हुआ रास्ता को आमीन पुनर्स्थापित करने के लिए अपना प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा गया और आमीन हालेलुया काल्वरी का सूली पर आमीन हालेलुया दो आमीन हालेलुया चोरों का बीच में आमीन हालेलुया क्रूस पर आमीन हालेलुया मुझे और आपको बचाने के लिए जो व्यक्ति आमीन जो पाप नहीं किया था, पाप को नहीं जानता था, वो मुझे और आपके लिए पापी बनकर आमीन हालेलुया हमारा हर एक बोझ उठाकर आमीन काल्वरी का सूली पर हमारे लिए बलिदान हुई। आमीन उनका बलिदान का जरिया, उनका मृत्यु का जरिया आमीन हालेलुया प्रभु का वचन जब हम पढ़ने का वक्त आमीन वो आमीन मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आमीन मुर्दों से जी उठकर हालेलुया मुझे और आपको हालेलुया मुझे और आपको आमीन जो परमेश्वर का आमीन हालेलुया संबंध परमेश्वर का साथ जो आमीन रास्ता टूटा हुआ था, उस रास्ता को प्रभु यीशु मसीह का आमीन पुनरुत्थान से पुनर्स्थापित किया। और प्रभु का आमीन हालेलुया उनका मृत्यु से पहले ये कहा गया था, मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरी द्वारा कोई पिता का पास आ नहीं सकता। यहां पे भजनकार गा रहा है, अपने रास्ते में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। आमीन हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन कहा जाता है कि द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ता पर, चौरस रास्ता का मतलब सच्चाई का रास्ता पर मुझे ले चल। यूहन्ना समाचार में हमने देखा है सच्चाई और मार्ग। सच्चाई कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा जीवन का हरेक आमीन हालेलुया चीजों का आमीन हालेलुया उत्तर, या हमारा जीवन का हरेक आमीन हालेलुया जो तकलीफों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह में ही
हम पा सकता है। इसलिए आमेन हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह का आमेन साथ हमारा अच्छा संबंध रखकर आमेन हालेलुया, इस दुनियादारी हर एक पाप का अवस्थाओं को हमारा पीछे छोड़कर आमेन उस सच्चाई का रास्ता में हम चले जाए। अगर हम हालेलुया उसी सच्चाई का रास्ता में चले जाएंगे तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। उस रास्ता पर आमीन हालेलुया अनंत काल का जीवन का और प्रवेश करने के लिए प्रभु हम सबको इस वचन का जरिया आशीष दे। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। आपका वचन का जरिया आपने हमें बातचीत किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सच्चाई का मार्ग में चलकर अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए हम सबको आशीष दिया जाए। इस वीडियो देखने वाला आमीन हालेलुया हर एक भाई बहनों को अब आशीषित किया जाए। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बनी रहे।